XML में हमारी वेबसाइट की ओवरऑल समरी और लिंक टू ऑल द अवेलेबल पेजेस टू द वेबसाइट अवेलेबल होते हैं। तो ये XML साइट मैप इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसको हमने जनरेट कैसे करना है, ये खैर हम पहले भी किसी लेक्चर में बात कर गए हैं, लेकिन अभी हमने डिटेल में इसको देखना है। और इसको हमने सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल में क्यों सबमिट करते हैं और किस तरह सबमिट करते हैं, ये भी देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। सो XML साइट मैप इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये सर्च इंजन्स को ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि वो एक ही पेज पर तमाम वेबसाइट के जो तमाम लिंक्स हैं, तमाम पेजेस हैं, उनके लिंक्स को फॉलो कर सके और उनको क्रॉल कर सके और उनको अपने पास इंडेक्स कर सके। सो इंस्टेड ऑफ क्रॉलिंग ईच पेजेस एंड जंपिंग टू हियर एंड देयर, XML साइट मैप सर्च इंजन्स को ये ऑप्शन देता है या क्रॉलर को ये ऑप्शन देता है कि वो हमारी वेबसाइट के तमाम पेजेस के जो लिंक्स हैं उनको एक ही पेज से फॉलो कर सकें और उसको इंडेक्स कर सकें। सो XML साइट मैप को किस तरह जनरेट करना है और इसको सर्च इंजन्स में, स्पेशली गूगल सर्च कंसोल में किस तरह सबमिट करना है, इसको भी प्रैक्टिकल देखते हैं। और साथ साथ 404 एरर पेजेस एक बहुत बड़ा सर दर्द होते हैं किसी भी वेब मास्टर के लिए, उनको कैसे फिक्स करना है, फिक्स करना भी है कि नहीं करना, ये भी ज़रूरी है जानना। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। XML साइट मैप जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा। सो हमने अपनी वेबसाइट के WP एडमिन में लॉगिन कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे रैंक मैथ प्लगइन की सेटिंग में और वहाँ से हम जंप करेंगे साइट मैप सेटिंग्स पर। ये सेटिंग्स हमने जब इंस्टॉलेशन की थी रैंक मैथ प्लगइन की तो उस वक्त भी परफॉर्म की थी, लिहाजा हमें इन्हें दोबारा वेरीफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर हम उस वक्त नहीं की थी तो अब इसको सेटिंग को रिव्यू कर लें। लिंक्स पर साइट मैप ये बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सो 200 इज़ फेयर नंबर। इमेजेस इन साइट मैप्स, इसका मतलब है कि जो इमेजेस हैं हमारी वेबसाइट पे तो क्या उनको भी साइट मैप पे इंक्लूड होना चाहिए, तो यस इनको इंक्लूड रखना है। इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस, डेफिनेटली उनको भी हमने ऐड करना है। एक्सक्लूड पोस्ट, कोई ऐसी पोस्ट है जिसको आप चाहते हैं कि साइट मैप में ऐड ना हो तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सक्लूड टर्म्स, अगर आप चाहते हैं कोई कैटेगरी, कोई स्पेसिफिक टैग या कोई स्पेसिफिक टर्म यहाँ से हम एक्सक्लूड कर दें तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ है पिंग सर्च इंजन्स, जो ही साइट मैप अपडेट हो, अपडेट कब होगा, जब नई पोस्ट आएगी तो साइट मैप अपडेट हो जाएगा। तो जब साइट मैप अपडेट हो तो क्या सर्च इंजन्स को पिंग करे, यस इसको भी टिक करना है और यहाँ से सेव चेंजेस कर देनी है। ओके, इसके साथ ही पोस्ट इंडिविजुअल सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं। इंक्लूड इन साइट मैप, यस। साथ हैं पेजेस, इनको भी हमने इंक्लूड रखना है। अटैचमेंट्स इज़ वेरी कम्प्लेक्स थिंग टू डू, इसको आपने टच नहीं करना। इसकी जो परफेक्ट सेटिंग्स हैं वो यही है कि जो अटैचमेंट पेज है वो रीडायरेक्ट होना चाहिए अपने पेरेंट पोस्ट पर। कैटेगरीज इंक्लूड इन साइट मैप, कैटेगरीज साइट मैप इंक्लूड होनी चाहिए। इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, क्या वो वाली भी कैटेगरीज इंक्लूड होनी चाहिए जिनके अंदर कोई पोस्ट नहीं है और वो एम्प्टी हैं, इसको हमने अनचेक ही रखना है। टैग्स इंक्लूड इन साइट मैप्स, अगर हम टैग्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे तो हम इसको एनेबल रखेंगे, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो इनको हम डिसेबल ही रखेंगे। सेव चेंजेस, बस इतनी सी हमने साइट मैप की सेटिंग करनी है। अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी काइंडा सेम सेटिंग्स होंगी। अगर आप कोई भी एसईओ का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आजकल तो तमाम प्लगइन्स में ये सपोर्ट होती है कि वो साइट मैप को जनरेट भी कर दें और उसको सपोर्ट भी करें। अब यहाँ से आप योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हेयर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे साइट मैप का एक्चुअली पेज है। वो कह रहा है दिस XML साइट मैप इंडेक्स फाइल कंटेन्स 3 साइट मैप्स। इसने जो पोस्ट होती है उनका अलग साइट मैप जनरेट किया है, पेजेस का अलग और कैटेगरीज का
अलग। अगर पोस्ट साइट मैप डॉट एक्सएमएल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 12 यूआरएल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सो कितना आसान है कि हमें एक समझ इंडेक्स पेज मिल गया और यहीं से ही हम अपनी वेबसाइट पर मौजूद तमाम पेजेस तक विद इन नो टाइम पहुंच सकते हैं। सो अब इसका एक्चुअल रोल क्या है, आपने साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल इसको कॉपी करना है। अब आपने पहुंच जाना है गूगल सर्च कंसोल में। यहाँ पे अपनी वेबसाइट की सर्च कंसोल की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप इंडेक्स के टैब के अंदर साइट मैप का यूआरएल मौजूद है, आप यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ऐड अ न्यू साइट मैप, यहाँ पे उस साइट मैप का लिंक सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सबमिट। सबमिटिंग साइट मैप। Site map submitted successfully. Google will periodically process it and look for changes. You will be notified if anything goes wrong with it in the future. Got it. Okay. So अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइट मैप है वो सबमिट हो चुका है। फिलहाल टोटल डिस्कवर्ड यूआरएल 0 आ रहे हैं। तो ये ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इनको इंडेक्स डिस्कवर करेगा और साथ साथ इंडेक्स करता जाएगा और यहाँ पर कोई भी इशू आया तो हमें नोटिफाई भी करेगा। ओके, तो साइट मैप सबमिट करने के बाद पहले जनरेट किया हमने और उसके बाद सबमिट किया गूगल सर्च कंसोल में। उसके बाद हम बात करते हैं 404 पेजेस की। 404 पेज वो होता है कि जो आपकी वेबसाइट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम है example.com। अब example.com/abc.html या abc लिख देते हैं और वो पेज मौजूद नहीं है हमारी वेबसाइट पे, तो वो 404 एरर कोड जनरेट करेगा, जिसका मतलब है कि ये पेज नॉट फाउंड है, ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इनको हमने टैकल कैसे करना है और इनको मॉनिटर कैसे करना है, ये भी हम रैंक मैथ प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। आप रैंक मैथ के सेटिंग्स में आएँ और यहाँ से आप देख सकते हैं 404 मॉनिटर। 404 मॉनिटर पे आएंगे और यहाँ पे आप देख लें कि ये वाला जो लिंक है इस पर एक हिट पड़ी लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह कॉन्टैक्ट अस 35 हिट्स पड़ी लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, 404 पेजेस को हैंडल करने के डिफरेंट आप अप्रोचेस कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बेहतर अप्रोच लगती है वो ये है कि आप इनको रीडायरेक्ट मत करें अपने होम पेज पे बिला वजह, जब तक उसकी कोई रीज़न ना बनती हो। रीज़न पोटेंशियली क्या बन सकती है कि किसी ने कोई ऐसा पेज विजिट किया जहाँ पे वो समझ रहा था कि ये होम पेज है, मतलब वो होम पेज ही ढूंढ रहा था। अब उस 404 पेज को होम पेज पे रीडायरेक्ट करने का कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन किसी ऐसे पेज को होम पेज पे रीडायरेक्ट करना जिनका दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं बनता और उन दोनों का कंटेंट सेम नहीं है, तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। तो आपने 404 तभी रीडायरेक्ट करना है जब उसकी प्रॉपर आपके पास रीजनिंग हो। अच्छा, 404 का अक्सर रीज़न क्या होती है 404 पेज बनने की? अक्सर रीज़न ये होती है कि आप जब आप इंटरलिंकिंग कर रहे होते हैं अपनी ही वेबसाइट के एक पेज को अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज से लिंक कर रहे होते हैं, तो आप दूसरे पेज का जो यूआरएल है उसको मिसमैच या मिस स्पेल कर जाते हैं। तो ये मिस स्पेलिंग की वजह से वो 404 पेज जनरेट होता है और वो हमारे सर्च कंसोल में एज एन एरर शो भी होता है। तो खैर, आपने इनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। हर 404 पेज को होम पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर कोई उससे रेलेवेंट कंटेंट वाला पेज मौजूद है तो आपने ज़रूर उसको रीडायरेक्ट करना है, अदरवाइज आप 404 पेज को इग्नोर करें, उस पेज को ढूंढें जहां से लिंक हो रहा है वो 404 पेज, और उस पेज पे जाके अपने 404 पेज के लिंक को फिक्स करें ताकि वो जनरेट हो ही ना। तो बहरहाल कुछ सिनेरियोज में हमें हो सकता है कि रीडायरेक्ट भी करना पड़े अपना पेज, तो हम रीडायरेक्ट करने का तरीका भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये कॉन्टैक्ट डैश अस का एक यूआरएल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू रैंक मैथ, तो हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे वो कह रहा है सोर्स यूआरएल ये है। अब इसको मैच क्या करे, एग्जैक्टली मैच करे या हर उस पेज को रीडायरेक्ट करे जिसके अंदर
कॉन्टैक्ट अस का टेक्स्ट आ रहा हो, या स्टार्ट्स विद या एंड विद या रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू। बहरहाल कॉन्टैक्ट अस को रीडायरेक्ट कर दे एक्चुअल जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है उस पे, ठीक है। कोई भी हो सकता है वो आपकी अपनी वेबसाइट का यूआरएल, या कोई और भी बाहर एक्सटर्नल यूआरएल भी हो सकता है। अच्छा, रीडायरेक्शन टाइप क्या है जी? 301 परमानेंट मूव करे, टेम्परेरी मूव करे, या टेम्परेरी रीडायरेक्ट करे। इसके साथ साथ मेंटेनेंस कोड कौन से जो होते हैं? 410 कंटेंट डिलीटेड, 451 कंटेंट अनअवेलेबल फॉर लीगल रीजंस। अच्छा, अब इसमें मैं एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि समटाइम्स आपका कोई पेज ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करता था, आपने उसको डिलीट कर दिया ताकि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ रेलेवेंट पेजेस रहें, और वो पेज की इंफॉर्मेशन अब नीड ही नहीं है या वो एक्सपायर हो चुका है। तो उस सूरत हाल में आप 410 कंटेंट डिलीटेड का जो ऑप्शन है ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज रीडायरेक्शन टाइप आप 301 परमानेंट मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि परमानेंटली ये रीडायरेक्ट हो गया नए यूआरएल पे, और ये सर्च इंजन को, बॉट्स को, क्रॉलर्स को बता देगा। स्टेटस एक्टिव, ऐड रीडायरेक्शन, तो यहाँ पे मैंने ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक किया एंड ऑल डन। यहाँ पे हमारा एक पेज दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है। अभी मैं क्लिक करता हूँ व्यू पे, तो ये कॉन्टैक्ट अस, ये देखें अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर यूआरएल नहीं दिया था, तो कॉन्टैक्ट अस, यही मेन रीज़न होती है आपकी वेबसाइट में 404 पेजेस जनरेट होने की, कि आप मिस स्पेल करते हैं, आप डोमेन को भूल जाते हैं। समटाइम्स आपकी वेबसाइट अगर www से ओपन होनी है, या इस तरह की जो सेटिंग्स होती हैं जिसमें आपने प्रॉपर कैनोनिकलाइजेशन कन्फिगर नहीं की होती, रीडायरेक्ट कन्फिगर नहीं किए होते, वहाँ पे आपको ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऑलवेज जिस भी वेबसाइट पे आप चीज़ें रीडायरेक्ट कर रहे हैं उनको आप HTTP या HTTPS या जो भी उनका रेलेवेंट यूआरएल है उस तक प्रॉपर रीडायरेक्ट करें। सो अभी मैं दोबारा इसको एडिट करूंगा और मैं देखूंगा कि इसके पीछे डोमेन को भी ऐड करूं ताकि इसकी जो रीडायरेक्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म हो। अपडेट रीडायरेक्ट, तो अब ये सही तरीके से मेरी वेबसाइट के contact-s/ पेज पर रीडायरेक्ट करेगा, जिसको एग्जिस्ट होना, उसका मौजूद होना लाजमी है। थैंक यू।